नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप राजस्थान के छात्र हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना 2026 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म कैसे भरना है और आवेदन की लास्ट डेट क्या है, सब कुछ पूरी जानकारी के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको फॉर्म भरना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि शिक्षा फॉर्म ऑनलाइन अपडेट से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये शिक्षा दृष्टि राजस्थान की इस वेबसाइट है, इसका लिंक वीडियो के बायो में दे रखा है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप सीधा इस वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। तो आपको इस साइड में जाना है, लिखा आएगा ऑनलाइन स्कॉलरशिप, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये ओपन हो जाएगा। आपको नीचे की साइड में आपको जाना है, तो लिस्ट बता रखी है, तो आपको और नीचे की साइड में जाना है और यहाँ पे लिखा है लास्ट डेट 31/1/2026। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं ये छात्रवृत्ति स्कूटी हेतु ऑनलाइन आवेदन, जिन योजना का फॉर्म पिछले महीने चल रहा था तो उन योजना की लास्ट डेट अब बढ़ा दी गई है। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की तारीख तो वापस 3/1/2026 से स्टार्ट करके इसे 30/1/2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी 30/1/2026 तक आप इस पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने से पहले किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, इस योजना के जरूरी दस्तावेज है। अभ्यर्थी को लास्ट ईयर की मार्कशीट यहाँ पर आपको चाहिए होगी। जो भी फर्स्ट ईयर में है तो उनको 12वीं की मार्कशीट चाहिए, जो भी 11th क्लास में है तो उसको 10th की मार्कशीट चाहिए। तो आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट यहाँ पर आपको देनी होगी। और आपको कॉलेज की रिसिप्ट भी चाहिए, जो भी आप प्रेजेंट में आप जो पढ़ाई कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उसकी आपको एडमिशन रसीद मतलब पेमेंट की रिसिप्ट आपको चाहिए होती है। और आपको अपने मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आपको जन आधार कार्ड से आपको ऐड करवाना है। जन आधार कार्ड नंबर भी चाहिए होते हैं। और माता पिता का आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। अभ्यर्थी का आधार कार्ड की भी आवश्यकता पड़ेगी। बैंक खाते को आपको जन आधार कार्ड से लिंक कराना भी जरूरी है। अभ्यर्थी की फोटो और सिग्नेचर, मोबाइल और ईमेल आईडी की भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है, तो आपको आ जाना अपने डैशबोर्ड पर वापस एसओसो आईडी के ऊपर। यहाँ पर आपको एसओसो आईडी टाइप करनी है, यहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप करना है और यहाँ पर आपको कैप्चा टाइप करके लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आपने लॉगिन बटन पर आपने क्लिक कर दिया तो एसओसो का डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो गया है। तो दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आपको प्रोफाइल आपको चेक कर लेनी है कि आपके प्रोफाइल में जन आधार कार्ड अपडेट है या नहीं है। तो ये आपको प्रोफाइल यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इस यहाँ पर आपको एसओसो आईडी आपको दिखाई दे रही है, तो इसका आगे एडिट का ऑप्शन आता है। इस अपडेट प्रोफाइल ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं यहाँ पर नाम या एक बार आपको चेक कर लेना है। जन्म तारीख यहाँ से आपको चेक कर लेनी है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं भरे हुए तो आपको मोबाइल नंबर यहाँ से भरना है। यहाँ पर पेंसिल पे क्लिक करना है, मोबाइल नंबर टाइप करके सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर लगाना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करके आपको ओटीपी वेरीफाई करके आपको पहले अपडेट मोबाइल नंबर आपने अपडेट कर लेना है। अगर आपके मोबाइल अपडेट है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और टेलीफोन नंबर आपको भरने की जरूरत नहीं है। अब आपको नीचे की साइड में जाना है। आपको सबसे पहले जन आधार कार्ड यहाँ से आपको चेक कर लेना है अपडेट है या नहीं है। तो यहाँ से इस प्रोफाइल में आप देख सकते हैं ये अपडेट नहीं है। जिसके है तो उसको कुछ नहीं करना है, सीधा अपडेट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जिनके नहीं है तो यहाँ से आपको जन आधार कार्ड में जाना है और इस पेंसिल ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जन आधार कार्ड नंबर लिखना है और फेस मेंबर ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। जैसे आपने फेस मेंबर ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपको अपने परिवार के यहाँ पर मेंबर के नाम सेलेक्ट होगा। आपको किसका फॉर्म भरना है उस पर आपको टिक लगाना है और सेंड ओटीपी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करोगे, मैसेज गया तो इस प्रमाणित ऑप्शन पर टिक लगाना है और ओटीपी भेजे ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। जैसे आपने अगला स्टेप आता है जन आधार ओटीपी का। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी गए हैं ओटीपी लगाकर ओटीपी मान्य ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आपने ओटीपी लगा दिया तो आपके वेरीफाई हो गए हैं। आपको नीचे अपडेट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी एसओसो प्रोफाइल हैज बीन अपडेट एंड सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। आपको ओके बटन पर आपको टिक लगा देना है। जैसे आपने ओके बटन पर टिक लगा दिया, अब आपको एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ पर क्विक सर्च के अंदर आपको जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्कॉलरशिप। जैसे आप सर्च करोगे तो इस साइड में आपको दिखाई देगा स्कॉलरशिप सीई। इस ऐप को ही आपको ओपन करना है। इस ऐप पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आवश्यक सूचना आपको पढ़ लेनी है और नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना है।
और यहाँ से आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, तो स्टूडेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके बटन पर आपको टिक लगाना है। जैसे आप ओके बटन पर टिक लगा दिया तो आगे सेलेक्ट मेंबर का ऑप्शन आएगा, आपका किसका फॉर्म भर रहे हैं उस मेंबर को आपको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करते ही वापस आपको जन आधार KYC का ऑप्शन आएगा और इस ऑप्शन पर यहाँ पर टिक लगाना है, डिक्लेरेशन ऑप्शन पर, और OTP वापस OTP भेजना है। OTP भेजे ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP गए वो OTP यहाँ पर टाइप करना है और OTP मान्य ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। और जैसे ही आपने OTP लगा दिया तो आपकी व्यक्तिगत जानकारी यहाँ से ओपन हो गई। यहाँ पर आपका नाम शो होगा, यहाँ पर आपकी जन्म तारीख जो जन आधार में पहले से फेच है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, माताजी का नाम, पिताजी का नाम और घर के प्रमुख का नाम। यहाँ पर आपको वापस अपने पिताजी का नाम लिखना है और जेंडर ऑटोमेटिक भरा आएगा और कैटेगरी कास्ट कैटेगरी भी यहाँ से ऑटोमेटिक भरी हुई आएगी। यहाँ पर आपको फोटो जो आपकी जन आधार में है वो यहाँ पर शो हो जाएगी और यहाँ से आपको धर्म सेलेक्ट करना, आपका कौन सा धर्म है, और आर्थिक संबंध जो आपके जन आधार में है, आप BPL है APL है, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। क्या आप अल्पसंख्यक है तो ये भी डिटेल ऑटोमेटिक भरी आएगी। क्या आप विशेष योगदान विकलांग है तो आपके जन आधार में जो भी डाटा है यस नो ऑटोमेटिक फिल होकर आएंगे, वैवाहिक स्थिति भी फिल होकर आएगी। यहाँ पर आपको पारिवारिक वार्षिक आय जो आपने आय प्रमाण पत्र बनवाया है वो आय प्रमाण पत्र की यहाँ पर आपको इनकम लिखनी है, कितनी आपकी इनकम है परिवार की, और नीचे मोबाइल नंबर भरे हुए आएंगे, नहीं है तो आप वापस यहाँ से लिख सकते हैं। स्टूडेंट की यहाँ पर आपको ईमेल ID टाइप करनी है और यहाँ पर स्थायी पता, आपका जन आधार में पहले से ही डाटा फेच है तो पहले ही रूरल में थे या आप अर्बन में थे वो लिखना है। यहाँ पर आपको गांव का नाम लिख देना है, वापस यहाँ पर गांव का नाम लिखना है और यहाँ पर लैंडमार्क पहले से भरा आएगा। एरिया यहाँ से आपकी तहसील ब्लॉक कौन सा है वो सिलेक्ट करना है और जिला यहाँ से आपको पहले से भरा हुआ आएगा और पंचायत समिति आपके पहले से भरी हुई आएगी। और यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करनी है, आप कौन सी ग्राम पंचायत से हैं, यहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है वो ग्राम पंचायत यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है जो आपकी ग्राम पंचायत है। यहाँ से आपको विलेज सेलेक्ट करना, आप कौन से विलेज से हैं, और यहाँ से आपको तहसील सेलेक्ट करनी है, आप कौन सी तहसील से हैं। पिन कोड पहले से भरे आएंगे। क्या वर्तमान स्थायी पता अलग है तो आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका एड्रेस अलग है, नहीं है तो सेम ही एड्रेस है तो नो ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। यहाँ पर आपको MP निर्वाचन यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। आपका सांसद क्षेत्र कौन सा है तो हमारा डीडवाना कुचामन है तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। MLA निर्वाचन क्षेत्र, आप विधानसभा क्षेत्र कौन सा है तो विधानसभा क्षेत्र यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर बैंक का विवरण, जन आधार कार्ड में जो बैंक का जो विवरण जो आपने पहले से भर रखा है वो डिटेल यहाँ पर आपके अकाउंट नंबर शो हो जाएंगी। आपको सिर्फ शाखा का नाम लिखना है, बाकी डिटेल ऑटोमेटिक भेज है। और नीचे की साइड में आपको जाना है और यहाँ पर मूल निवास जारी करने का जिला सेलेक्ट करना है। आपका मूल निवास जारी करने का जिला कौन सा है, जैसे डीडवाना कुचामन है हमारा। मूल निवास जारी करने वाले तहसील कौन सी है तो हमारी तहसील मकराना। यहाँ से आपका भी एरिया के हिसाब से यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और डिक्लेरेशन ऑप्शन पे टिक लगाना है और सबमिट ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना है। और जैसे आपने सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो आगे इन्फॉर्मेशन योर प्रोफाइल हैज बीन क्रिएटेड एंड सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। आपको यहाँ से क्लोज बटन पर आपको टिक लगा देना है। अब यहाँ पर आपकी प्रोफाइल बन गई है तो अब आपको आवेदन करना है, इस साइड में आपको जाना है और इस नीचे के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन ऑप्शन पे आपको टिक लगा देना है। टिक लगाते ही वापस आपको मोबाइल पर OTP आएंगे तो इस डिक्लेरेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है और OTP भेजे ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना है। और जैसे आपने ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो अब यहाँ पर जितनी भी स्कीम आ रखी है वो यहाँ से खुल जाएगी। तो अभी एक स्कीम आ रही है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का, तो इस एक्शन ऑप्शन के नीचे डिक्लेरेशन ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। टिक लगाते ही आपको यहाँ से डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं कौन फार्म भर सकता है, क्या क्या रहने वाला है। तो आपको नेक्स्ट बटन पर आपको टिक लगाना है। अब जैसे आपने क्लिक कर दिया तो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्र योजना का यहाँ से फॉर्म खुलेगा। अगर आपने फर्स्ट बार आपने फॉर्म भर रहे हैं 12 करने के बाद में तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपने पिछले साल 12th पास, पिछले साल आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास कर रखी है तो इस ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना है। और यहाँ से आपको पिछले साल आपने छात्रवृत्ति ली है तो यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है और उस बैंक पासबुक यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है। अगर आपने 12वीं इस साल ही पास की है, अब आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना चाहते हैं तो फ्रेश ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। अब आपको नीचे की साइड में देखना है शैक्षणिक सत्र पहले से ही यहाँ पर आएगा, विश्वविद्यालय यहाँ पर पहले से लिखी आएगी, स्टेट यहाँ से आपको पहले से भरा हुआ आएगा। आपको यहाँ से विश्वविद्यालय सेलेक्ट करना है, आप कौन से विश्वविद्यालय से आप BA BSc या BCom कर रहे हैं तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम MDS यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो यहाँ से महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर यहाँ से हमने सेलेक्ट कर ली। और संस्था का नाम या आप कौन सी कॉलेज में भी पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज का यहाँ पर आपको नाम सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ से हमारी कॉलेज यहाँ से सेलेक्ट कर ली है और आगे आपको कोर्स क्लास कोर्स यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। अभी आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आर्ट्स में है, कॉमर्स में या साइंस में, तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है।
अभी वर्ष आपको चयन करना, आप कौन से ईयर वर्ष के अंदर आप पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ एडमिशन के बारे में आपको भरनी है, आपने एडमिशन कब लिया, एडमिशन डेट आपकी रसीद के अंदर, पेमेंट के अंदर जो रसीद है उस पर लिखी आएगी। यहाँ से आपको कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको महीना सेलेक्ट करना है, कौन से महीने में आपने भरी है, यहाँ से आपको तारीख सेलेक्ट करनी है। क्या आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के छात्र हैं, तो यस ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। और अंतिम परीक्षा का ईयर यहाँ पर भरी हुई आएगी, अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण यहाँ पर लिखा आएगा। यहाँ पर आपको 12th क्लास के रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर आपको परसेंटेज लिखना है, यहाँ पर आपको अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो आपको 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, और सेकेंड ईयर में तो आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है, मतलब लास्ट ईयर की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। क्या आपने चालू वर्ष में कोई छात्रवृत्ति का लाभ उठाया है, तो यस ऑप्शन पर टिक लगाना है। और यहाँ पर आपको योजना का नाम लिखना है, अमाउंट लिखकर वो जो आपने छात्रवृत्ति दस्तावेज यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपने नहीं उठाया तो आपको नई ऑप्शन पर क्लिक करना है, नो ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आपको शौचालित प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। शौचालित प्रमाण पत्र का फॉर्मेट, ये फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपका नाम लिखना है, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम, जाति, निवासी गांव का नाम, तहसील का नाम और जिला का नाम, और यहाँ पर वापस आपका नाम, कॉलेज का नाम, कक्षा का नाम यहाँ पर आपको भरना है। ये कि मैंने योजना का यहाँ पर नाम लिखना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2025, और यहाँ पर आपका साइन करना है। वापस आपको नीचे की साइड में आपको साइन करना है, और साइन करके यहाँ पर आपको फाइल अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको शुल्क विवरण के बारे में बताना, जो एडमिशन रसीद है उसमें आपको लिखा आएगा एडमिशन फीस क्या है और नामांकन क्या है। तो यहाँ पर एडमिशन फीस है तो वो यहाँ पर लिख देनी है, और नामांकन शुल्क कितना है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। बाकी नहीं है तो सारे ऊपर आपको 0 लिखकर, जैसे ही आपने फिल कर दी तो यहाँ पर टोटल रसीद, कुल राशि यहाँ पर लिखी है, वो रसीद यहाँ पर आपको लिख देनी है। अब जो आपकी फीस की जो रसीद है वो यहाँ पर अपलोड करनी है, और मैं और डिक्लेरेशन ऑप्शन पर आपको क्लिक करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना फॉर्म सबमिट कर लेना है। तो इन्फॉर्मेशन जैसे आपने सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिट सक्सेसफुल, आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हो गया। अब आपको प्रिंट निकालना, क्लोज ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना है, और जैसे आप क्लोज करोगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपने छात्रवृत्ति का आवेदन कब किया वो तारीख लिखी आएगी, और इस साइड में आपको एक्शन बटन आएगा, और प्रीव्यू ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। प्रीव्यू पर टिक लगाते ही आपको फॉर्म एक बार चेक कर लेना है। प्रिंट निकालना है तो आपको प्रिंट ऑप्शन पर आपको टिक लगाकर आपको प्रिंट निकाल लेना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बताया सीएम उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति का फॉर्म कैसे भरें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक जन आधार में आपके कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपडेट खुद कर सकते हैं, किसी मित्र वाले पर जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो में हमारे जन समाज कल्याण विभाग के जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें जन आधार कार्ड का बैंक अकाउंट, आय प्रमाण पत्र कैसे जोड़ें पूरी जानकारी के साथ बताया गया है। तो आप वो वीडियो देखकर आप जन आधार कार्ड को घर बैठे चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और भी आपका कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।